हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात, परिंदों और दीगर मखलूक़ात पर भी हुक्मरानी अता फरमाई थी। उनकी ज़िंदगी में बहुत से मौजिज़ात और हिकमत से भरपूर वाक़यात पेश आए, जिनसे हमें अल्लाह पर ईमान, हिकमत और इंसाफ के कई असबाक मिलते हैं। यहाँ 10 वाक़यात दर्ज किए गए हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत और अल्लाह की निशानियों को वाज़े करते हैं। 1. हुआ और जिन्नात का ताबे होना। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुआ और जिन्नात का ताबे बना दिया था। वो जहाँ चाहते हुआ उन्हें ले जाती और जिन्नात उनके हुक्म पर मुख्तलिफ काम अंजाम देते। ये जिन्नात आपके हुक्म पर महल्लात और इमारतें तामीर करते, समंदर से मोती निकालते और दीगर मुश्किल काम अंजाम देते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसी ताकत थी जिसका कोई दूसरा इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 2. चींटियों का वाक़या। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक वादी से गुज़र रहे थे, जहाँ बहुत सारी चींटियाँ रहती थीं। चींटियों की मलिका ने अपनी कौम से कहा, ए चोंटो, अपने बिल्लों में चली जाओ, कहीं हज़रत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल ना डाले। हालांकि उन्हें इसका इल्म भी ना हो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की इस बात को सुना और मुस्कराए, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने उन्हें ये ताकत अता फरमाई कि वो चींटी की ज़बान को भी समझ सकते हैं। 3. हज़रत सुलेमान और हुदहुद की बातचीत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने परिंदों का जायज़ा लिया तो हुदहुद परिंदा गायब था। उन्होंने कहा, मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा अगर उसके पास ग़ीबत का माकूल उज़्र न हुआ। थोड़ी देर बाद हुदहुद आकर बताया कि इसने एक मुकसबा देखा है जहाँ की मलिका और उसकी कौम सूरज की प्रस्तिश करती है। हज़रत सुलेमान ने हुदहुद को मलिका के पास एक ख़त ले जाने का हुक्म दिया, जिसमें इसे अल्लाह की इबादत की दावत दी गई थी। इस वाक़े में हज़रत सुलेमान की हिकमत और हिदायत का पहलू नुमायाँ है। 4. मलिका बिल्क़ीस का तख्त लाना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात में से एक जिन से कहा कि वो मलिका सबा बिल्क़ीस का तख्त उनके पास ले आए। एक जिन ने कहा कि वो इसे आपके उठने से पहले ले आएगा, मगर एक और ने कहा कि वो इसे पलक झपकने से पहले हाजिर कर देगा। हज़रत सुलेमान ने अल्लाह की हम्द की जब तख्त उनके सामने आया और कहा, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो आज़माए कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ या नाशुक्री करने वाला। इस वाक़ये से हज़रत सुलेमान की शुक्रगुज़ारी और अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा होता है। 5. अजीब मुक़दमा, 2 औरतें और एक बच्चा। 2 औरतें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक बच्चे के साथ आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मामले को हिकमत से हल करने के लिए कहा कि बच्चे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए ताकि हर औरत को इसका हिस्सा दिया जाए। इस पर एक औरत चीख कर बोली कि वो बच्चा दूसरी औरत को दे दिया जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि यही औरत बच्चे की असल माँ है, क्योंकि इसने बच्चे को बचाने के लिए अपना दावा छोड़ दिया था। 6. जिन्नात से शीशे का महल तामीर कराना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक शीशे का महल तामीर कराया जिसके नीचे से पानी बहता था। जब मलिका बिल्क़ीस इस महल में दाखिल होने लगी तो उसे शीशा पानी समझकर अपने पाँव उठाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे बताया कि ये शीशा है, पानी नहीं। इस महल का मकसद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत और हिकमत को ज़ाहिर करना था। इस वाक़ये ने मलिका बिल्क़ीस को बहुत मुतासिर किया और वो इस्लाम कबूल करके अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आए। 7. जिन्नात के ज़रिए समंदरी मोती हासिल करना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत अता की थी कि जिन्नात उनके हुक्म से समंदरों में जाकर मोती और कीमती चीज़ें निकालते थे। इन मोतियों को हज़रत सुलेमान अपने मुल्क के लोगों के लिए इस्तेमाल करते और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते। ये वाक़या उनकी क़ुदरत और अल्लाह की अता करदा नेमतों की मिसाल है।
8. परिंदों के गिरोह को हुक्म देना। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों के एक गिरोह को हुक्म दिया कि वो सबा के इलाके की तरफ जाएं और वहाँ के हालात मालूम करके बताएं। परिंदे हज़रत सुलेमान के हुक्म के ताबे थे और उन्होंने उनका हुक्म फ़ौरन माना। ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इख्तियार और परिंदों पर उनकी हुक्मरानी की निशानी है। 9. हज़रत सुलेमान का तख्त पर दुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर अल्लाह के सामने दुआ किया करते थे कि उन्हें ऐसा इक़्तिदार और हुकूमत अता फरमा जो किसी और को ना मिले। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें ऐसा इक़्तिदार अता किया जिसमें हुआ जिन्नात और परिंदे सब उनके ताबे थे। ये दुआ उनकी आजिज़ी और अल्लाह पर इन्हिसार का इजहार है। 10. जिन्नात का ग़ुलाम होना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात ग़ुलाम की तरह काम करते और उनकी सल्तनत के मुख्तलिफ़ उमूर सरअंजाम देते। हज़रत सुलेमान ने उन्हें ख़ास तौर पर मस्जिद अक़सा और दीगर अहम इमारतों की तामीर में लगाया। ये जिन्नात इंतहाई ताकतवर थे, मगर हज़रत सुलेमान के हुक्म के बग़ैर कुछ न करते थे। इससे इनकी हुक्मरानी की अज़मत और अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों का इजहार होता है। ये 10 वाक़यात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़ीम हिकमत, अल्लाह की तरफ से दी गई ताकत और उनके सब्र और शुक्र की मिसालें हैं। इन वाक़यात से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की अता करदा नेमतों को अपने और दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें और हमेशा शुक्रगुज़ार रहें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में निहायत तफ़सील के साथ सूरत यूसुफ़ में बयान किया गया है। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें महब्बत, हसद, सब्र, वफ़ादारी, आज़माइश और अल्लाह ताला की हिकमत शामिल हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये वाक़या उनकी बचपन से जवानी, क़ैद और फिर मिस्र की सल्तनत में एक अहम मनसब तक पहुँचने की अक्कासी करता है। ये दास्तान इंसान के लिए सब्र और अल्लाह की तरफ से आज़माइशों पर भरोसे की एक अजीम मिसाल है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश और ख्वाब। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और आपका शुमार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में होता है। आपका ख़ानदान निहायत मुअज़्ज़ज़ और नबियों का ख़ानदान था। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके दिल के बहुत करीब थे क्योंकि अपने एक खूबसूरत और शरीफ थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया जिसमें उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब अपने वालिद हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो उन्होंने उन्हें यह ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करने की हिदायत की, क्योंकि वो इस बात से खौफज़दा थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करने लगेंगे। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बताया कि अल्लाह ताला उन्हें एक अजीम मकाम अता करेगा और उन्हें नबुव्वत का दर्जा अता फरमाएगा। भाइयों का हसद और साजिश। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते थे क्योंकि हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। इस हसद की वजह से उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचाने की साजिश तैयार की। एक दिन उन्होंने हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम से कहा कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके साथ खेतों में भेजें ताकि वो खेल सकी। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के लिए ख़तरा महसूस हुआ, लेकिन भाइयों के इसरार पर उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेजने का फ़ैसला किया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ गए तो उन्होंने एक साजिश के तहत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया और वापस जाकर अपने वालिद को ये ख़बर दी कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया है। वो अपने साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का खून आलूद करता भी ले गए ताकि अपने वालिद को झूठा यकीन दिलवा सकी। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात पर यकीन न किया और सब्र का मुज़ाहिरा किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मिस्र पहुँचना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की।
ایک काफिला कुनवे के पास से गुजरा और काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुनवे से निकालकर गुलाम बना लिया। काफिले वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गए और वहाँ उन्हें फ़रोख्त कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के अजीज़ ने ख़रीद लिया और अपने घर में रखा। इस दिन मिस्र ने अपनी बीवी को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अच्छी तरबियत करने का हुक्म दिया, क्योंकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सलाहियतों और ख़ूबसूरती से मुतासिर हुआ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आज़माइश में पड़ना। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख़ूबसूरती पर फ़रेफ्ता हो गई और उन्हें बहकाने की कोशिश की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस फितना से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगी और ज़ुलेखा की पेशकदमी को रद्द कर दिया। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इनकार पर उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो इसकी इज़्ज़त पर हमला करना चाहते थे। इस दिन मिस्र ने ज़ुलेखा की बात पर यकीन कर लिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। लेकिन अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ थे और उन्हें इस आज़माइश में साबित कदम रखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद में जाना। कैद में जाने के बाद भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र का मुज़ाहिरा किया। कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देना शुरू की। इसी दौरान दो कैदियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाबों की ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से उनके ख्वाबों की ताबीर बताई और कहा कि एक कैदी को रहा करके बादशाह का साक़ी बनाया जाएगा, जबकि दूसरे को सूली दी जाएगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर बिल्कुल दुरुस्त निकली और उनके बताए हुए ख्वाब के मुताबिक वही हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साक़ी को कहा कि जब वो बादशाह के करीब हो तो उनका जिक्र करे ताकि उन्हें कैद से रिहाई मिले, लेकिन साक़ी ये बात भूल गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक कैद में रहे। बादशाह का ख्वाब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई। कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई ना बता सका। बादशाह ने देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 सब्ज़ बाली और 7 खुश्क बाली हैं। बादशाह ने अपनी दरबारियों से ख्वाब की ताबीर पूछी, लेकिन कोई उसे समझ ना सका। इसी वक्त साक़ी को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाबों की ताबीर बताने का वाक़या याद आया और उसने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्होंने अल्लाह की मदद से ख्वाब की ताबीर बताई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ख्वाब में 7 मोटी गायें और सब्ज़ बाली 7 साल की फरावानी की अलामत हैं, जबकि 7 दुबली गायें और खुश्क बाली 7 साल की कहत की अलामत हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को मशवरा दिया कि वो फरावानी के सालों में अनाज को ज़ख़ीरा कर लें ताकि कहत के सालों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दानिशमंदी और हिकमत से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें मिस्र के ख़ज़ाने की देखभाल का ज़िम्मेदार बना दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वज़ीर बनना और भाइयों से मुलाकात। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के ख़ज़ाने के वज़ीर बन गए और उनकी हिकमत अमली की वजह से मिस्र कहत के दौरान भी महफूज रहा। जब कहत ने अर्द गिर्द के इलाकों को भी मुतासिर किया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी अनाज लेने मिस्र आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कुछ अनाज दिया और कहा कि वो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर आएं। जब वो बिन्यामीन को साथ लाए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक चाल के ज़रिए बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। इस पर भाइयों ने अपनी साबिक़ा गलतियों का एतराफ़ किया और अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। आखिरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर की और अपने वालिद हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम को मिस्र बुलवा लिया। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम अपनी बीनाई खो चुके थे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ की बरकत से उनकी बीनाई वापस आ गई।
हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नतीजा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के असबाब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक मिसाली नमूना है कि कैसे एक इंसान को आज़माइशों और मुश्किलात के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। आपकी दास्तान में सब्र, तक़वा और अफ़ू व दरगुज़र के कई सबक मौजूद हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी यह बताती है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक के साथ हमेशा बेहतर मुआमला करता है और सब्र व तक़वा का रास्ता इख्तियार करने वालों को बड़ी इज़्ज़त और मर्तबा अता करता है। सूरत यूसुफ की आयत में इस पूरी कहानी को निहायत खूबसूरत और मुफस्सल अंदाज में बयान किया गया है, जिसे कुरान मजीद की सबसे बेहतरीन कहानियों में शुमार किया जाता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद, तौरात और इस्लामी रवायात में बड़ी तफसील से बयान किया गया है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आपका शुमार अल्लाह के अजीम पैगंबरों में होता है और आपकी नस्ल से बनी इसराइल की अजीम कौम निकली। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कई अहम वाक़यात और आज़माइशें आईं, जिनसे हमें सब्र, इस्तिक़ामत और अल्लाह पर भरोसा का दर्स मिलता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का नसब और ख़ानदान। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आपकी वालिदा हज़रत रफ़के थी और आपके एक भाई भी थे जिनका नाम असद था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा, हम अल्लाह का वली। इसी लक़ब की वजह से उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन ख़ास तौर पर मरूफ़ हैं। उनके बाकी 10 बेटों का जिक्र भी रवायात में आता है और उन्हीं बेटों से बनी इसराइल के 12 कबाइल बने। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की हिजरत। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या आपकी हिजरत है। रवायात के मुताबिक हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का अपने भाई असो के साथ एक इख्तिलाफ हुआ, जिसके नतीजे में आपको अपने मामू हज़रत लाबान के पास हिजरत करनी पड़ी। हज़रत लाबान का ताल्लुक़ इराक़ के इलाके हुर्म से था और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम वहाँ काफ़ी अरसा मुक़ीम रहे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत लाबान की 2 बेटियों, हज़रत लैया और हज़रत राहील से शादी की। हज़रत राहील से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन पैदा हुए, जबकि हज़रत लैया से बाकी 10 बेटे पैदा हुए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कई साल हज़रत लाबान के यहाँ गुजारे और अपने ख़ानदान की कफ़ालत की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे अहम और मशहूर वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ पेश आने वाला वाक़या है, जो कुरान मजीद में सूरत यूसुफ में तफसील से बयान किया गया है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो निहायत नेक और ख़ूबसूरत थे। ये मोहब्बत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को नागवार गुजरी और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश की। एक दिन उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से झूठ बोलकर कहा कि उन्हें भेड़िया खा गया है। जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को यह ख़बर मिली तो वो बहुत गमगीन हुए, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया और सब्र का मुज़ाहिरा किया। कुरान मजीद में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज यूँ बयान किए गए हैं, बस खूब सब्र करूँगा और अल्लाह ही से मदद मांगूँगा तुम्हारे इस बयान पर जो तुम कर रहे हो। सूरत यूसुफ 12:18। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में सब्र किया और उन पर एतमाद किया कि अल्लाह ताला उन्हें एक दिन ज़रूर वापस लाएगा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश और बीनाई का जाना।
حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے باعث اور بھی شدید ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر اور محبت کی علامت ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بغیر بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اپنے ایمان میں ثابت قدم رہے۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم اور ان کی بینائی جانے کا ذکر یوں کیا گیا ہے، اور اس نے یوسف کے غم میں اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا اور وہ غم سے گھٹتے تھے۔ سورۃ یوسف 12:84۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی واپسی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشی۔ سالوں کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے اور ان کے بھائی اناج لینے مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہی یوسف ہیں جنہیں وہ کنویں میں پھینک کر آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر لے آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد کے ساتھ مصر گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے عزت و احترام کا معاملہ کیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، پھر جب خوش خبری دینے والا آیا، اس نے قمیص یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا اور وہ فوراً بینا ہو گئے۔ کہا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سورۃ یوسف 12:96۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں گزارے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے دین پر قائم رہنے کی نصیحت کی۔ اب کی وفات کے بعد اب کو مصر سے فلسطین لے جا کر دفن کیا گیا، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت اور صبر کا سبق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ اب کی زندگی کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے فریب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے باوجود صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا، جس کا انعام اللہ نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی واپسی اور ان کے خاندان کے اتحاد کی صورت میں دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مثال ہے کہ کیسے ایک مومن کو مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور اسلامی روایات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور ان کی نبوت میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی میں ان کا ساتھ دے سکے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور ان دونوں کا تعلق بنی اسرائیل کے خاندان سے تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش بھی مصر میں ہوئی تھی، جہاں اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ مصر میں بنی اسرائیل پر بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس ظلم کو دیکھتے رہے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت نرم مزاج اور زبان میں بہت فصاحت و بلاغت کی حامل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برعکس، جو کم گو اور زبان کے حوالے سے تھوڑی دقت محسوس کرتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کو تقریر میں خاص مہارت حاصل تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون کے طور پر مقرر کیا۔ نبوت کا ملنا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس جا کر اس کی سرکشی کے خلاف اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار اور ساتھی بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ سورہ طٰہٰ 20:29-30۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان کی فصاحت اور نرم مزاجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے دوران ان کی مدد کی ضرورت تھی۔ فرعون کے دربار میں حضرت ہارون علیہ السلام کی معاونت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کے معجزات پیش کیے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کی مکمل حمایت کی۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعوت کو رد کر دیا اور ان دونوں کو جھوٹا سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد کی اور فرعون کو مختلف عذابوں کے ذریعے سبق دیا۔ بنی اسرائیل کی نجات اور بچھڑے کی پوجا کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی، جب اللہ تعالیٰ نے دریا کو چیر کر انہیں بحفاظت پار کروایا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کو طور پر تورات لینے کے لیے گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نگرانی کا کام سونپ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ایک منافق سامری کے کہنے پر سونے کا بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس غلط کام سے روکا اور انہیں سمجھایا کہ یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا انداز نہایت نرم اور محبت بھرا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ان لوگوں کو سختی سے نہیں روک سکی۔ قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، تم اس بچھڑے کے ذریعے آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہو، اور یقیناً تمہارا رب اللہ ہے، بس میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ سورہ طٰہٰ 20:90۔ لیکن بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی اور بچھڑے کی پوجا جاری رکھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ بہت غصے میں آئے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے سخت بازپرس کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو روکنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ لوگ ضد پر قائم رہے اور انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دیں۔ قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ وضاحت موجود ہے، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو۔ میں نے اس بات کا اندیشہ کیا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ سورہ طٰہٰ 20:94۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی۔ روایات کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کو طور کے قریب ایک پہاڑ پر فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قیادت جاری رکھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت اور کردار۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت نرمی، محبت اور حکمت کا پیکر تھی۔ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا اور بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی تعلیمات سکھانے میں اہم کردار ادا کیا۔
आपकी ज़बान की फसाहत और लोगों से बातचीत की सलाहियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहुत मददगार साबित हुई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि नरमी और मोहब्बत के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाना चाहिए और मुश्किलात के बावजूद हक़ पर कायम रहना चाहिए। आपकी कुर्बानियाँ और खिदमत बनी इसराइल के लिए निहायत अहम थी और आपका जिक्र कुरान मजीद में बारहा किया गया है, जो आपकी अज़मत और फजीलत का सबूत है। नतीजा: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कहानी मुसलमानों के लिए एक मिसाल है कि किस तरह भाई भाई के साथ मिलकर दीन की खिदमत कर सकता है और अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का किरदार अदल, सब्र और मोहब्बत का नमूना है, जिससे मुसलमानों को अपने रोज़मर्रा के मामलात में रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद और इस्लामी रवायात में बतौर नबी आया है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत और ज़िंदगी अल्लाह की ख़ास निशानियों और इनामात में से एक है। आपकी दास्तान ईमान, भरोसा और अल्लाह की रहमतों का एक रोशन बाब है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का नसब और ख़ानदान। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ नबियों के एक अजीम ख़ानदान से था। आपके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वालिदा हज़रत सारा थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर बयान की गई है, क्योंकि हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफ़ी उम्र रसीदा थे और अल्लाह की तरफ से औलाद की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। कुरान मजीद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत को एक मोजिज़ा करार दिया गया है, क्योंकि आपकी विलादत इस वक्त हुई जब हज़रत सारा बांझ थी और उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी। अल्लाह ताला ने हज़रत सारा को फ़रिश्तों के ज़रिए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी और उसके साथ ही ये भी फरमाया कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद उनके यहाँ एक और नबी यानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़िक्र कुरान मजीद में इस वक्त आया है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ फ़रिश्ते मेहमान बनकर आए। इन फ़रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी। इस पर हज़रत सारा हैरान हो गई और कहा कि वो इस उम्र में कैसे औलाद पैदा कर सकती हैं जबकि वो बूढ़ी हैं और बांझ हैं। लेकिन फ़रिश्तों ने उन्हें बताया कि यह अल्लाह का फ़ैसला है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कुरान मजीद में इस वाक़या का ज़िक्र यूँ आता है, और हमने इसे इसहाक़ की और यकूब की खुशखबरी दी और हमने सबको नेकूकार बनाया। सूरत अल-अंबिया 21-72। इसी तरह एक और जगह कुरान में ज़िक्र है, इसने कहा, अफसोस, क्या मैं बूढ़ी होकर बच्चा जनूंगी और ये मेरा खावंद भी बूढ़ा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। सूरत हूद 11-72। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और नबूवत। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत का मकाम अता फरमाया और आपको भी अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने का फ़रीज़ा दिया गया। अपने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और उसके दीन की तबलीग में गुजारी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल से बनी इसराइल के अंबिया पैदा हुए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शख्सियत को कुरान मजीद में ख़ास तौर पर सब्र और शुक्र करने वाले नबी के तौर पर पेश किया गया है। अपने अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सन्नत पर अमल किया और उनकी तालीमात को आगे बढ़ाया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और कुर्बानी का वाक़या। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का एक अहम और मशहूर वाक़या उनकी कुर्बानी का ज़िक्र है, जो तौरात और इस्लामी रवायात में आया है। कुरान मजीद में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से कुर्बानी का वाक़या ज़िक्र किया गया है,
لیکن بعض اسلامی روایات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق بھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تورات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بیٹے تھے جنہیں اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے لے گئے، لیکن اسلامی روایات کے مطابق قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا گیا تھا۔ یہ اختلاف تفصیل میں ہے، لیکن دونوں قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اور اولاد۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت رفقہ سے ہوئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت بتویل کی بیٹی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت رفقہ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور ان کی نسل سے بنی اسرائیل کی قوم نکلی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء پیدا ہوئے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا خاندان نبیوں کا خاندان ہے اور آپ کی نسل میں کئی عظیم پیغمبر گزرے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال کے قریب تھی جب آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے قریب دفن کیا گیا۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں گزرا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شخصیت اور اسلام میں مقام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شمار اللہ کے انبیاء میں ہوتا ہے جنہیں صبر، شکر اور اللہ پر مکمل بھروسہ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری اور آپ کی اولاد میں عظیم انبیاء پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، جس سے آپ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اس کی رضا کے لیے ہر قسم کی آزمائش کو قبول کرنا مومن کا اصل کام ہے۔ آپ کی ولادت خود ایک معجزہ تھی اور آپ کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں خدمت اور تبلیغ سے عبارت تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شخصیت ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے کی علامت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ان کی زندگی کی داستان کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا اور آپ کو مختلف معجزات عطا کیے گئے تھے، جن میں عصا، لاٹھی کا اژدہا بننا اور ہاتھ کا چمکنا شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی، جہاں اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا اور ایک خواب کے بعد اسے خدشہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دے۔ اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے خاندان والوں نے اس صندوق کو دیکھا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے طور پر پالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین جانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک مصری شخص بنی اسرائیل کے ایک آدمی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کی اور اس دوران مصری شخص مر گیا۔ جب فرعون کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور آپ مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے۔
मदीन पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का एक नेक आदमी हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम से सामना हुआ। हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की मदद की और बाद में अपनी बेटी हज़रत सफूरा का निकाह उनसे कर दिया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने मदीन में कुछ साल गुजारे और फिर अल्लाह के हुक्म से वापस मिस्र जाने का फ़ैसला किया। नबुव्वत का मलना और मौजिज़ात। जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम मदीन से वापस मिस्र जा रहे थे तो रास्ते में आपको तौर पहाड़ के करीब एक दरख्त से अल्लाह ताला की आवाज़ सुनाई दी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को नबुव्वत अता की और उन्हें फ़िरौन के पास भेजने का हुक्म दिया ताकि वो बनी इसराइल को इसके जुल्म से निजात दिलाएं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को कई मौजिज़ात अता किए, जिनमें सबसे मशहूर मौजिज़ा आपकी लाठी का सांप बन जाना और आपके हाथ का रोशन हो जाना था। इन मौजिज़ात की मदद से हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फ़िरौन के सामने अल्लाह की कुदरत को ज़ाहिर किया। फ़िरौन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा किया। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की बात को रद्द कर दिया और अपनी जादूगरों को बुलाया ताकि हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के मौजिज़ात को शिकस्त दी जा सके। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की लाठी ने जादूगरों के सब जादू को शिकस्त दी और जादूगर अल्लाह पर ईमान ले आए। बनी इसराइल की निजात। फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की बात मानने के बजाय मज़ीद जुल्म करने लगा। अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अज़ाब नाजिल किए, जिनमें तूफ़ान, टिड्डी दिल, मेंढक, खून और जुएं शामिल थी। लेकिन फ़िरौन और उसकी कौम ने तौबा न की। बिलाखिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रात के वक्त मिस्र से रवाना हुए, लेकिन फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ उनका पीछा करने लगा। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी लाठी दरियाए नील पर मारी, जिससे दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल बहिफाजत दरिया के पार हो गए। जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज उनके पीछे दरिया में दाखिल हुई तो अल्लाह ताला ने दरिया को दोबारा बंद कर दिया और फ़िरौन अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का बनी इसराइल को तौरात देना। फ़िरौन की हलाकत के बाद हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल को सहराए सीना में ले गए, जहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता की। तौरात एक आसमानी किताब थी जो हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के लिए नाजिल हुई और इसमें बनी इसराइल के लिए शरीयत और रहनुमाई मौजूद थी। बनी इसराइल की नाफरमानी। अगरचे बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिल चुकी थी, लेकिन वो बार बार नाफरमानी करते रहे। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की इबादत और अहकामात की पैरवी की दावत दी, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने सोना जमा करके एक बिछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उनकी इस नाफरमानी पर बहुत नाराज़गी ज़ाहिर की और अल्लाह ताला ने भी उन पर अज़ाब नाज़िल किया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की वफ़ात। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी का इख्तिताम इसी सहराए सीना में हुआ। अपने अपनी कौम को अल्लाह के अहकाम की पैरवी की ताकीद की और उन्हें बताया कि अगर वो नेकी के रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह उन पर रहमतें नाजिल करेगा। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी कौम की रहनुमाई हज़रत ओशी बन नून अलैहि अस्सलाम ने की। नतीजा। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किलात और आज़माइशों के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद ज़रूर करता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की जिदोजहद और सब्र की दास्तान मुसलमानों के लिए एक मिसाल है कि कैसे एक नबी ने अपनी कौम को जुल्म और सितम से निजात दिलाई और उन्हें अल्लाह के रास्ते पर चलने की दावत दी।